Dear students, welcome back. So basically today we shall be starting off with that is 13.3, where does photosynthesis takes place. Fine, where does it actually occur? So all of us know it doesn't occur in our body, it occurs in the plant parts. Fine. Now you would of course answer that it takes place in the green leaves. Fine, not only leaves, you are supposed to write green leaves because there are different colors of leaves which are not able to perform photosynthesis. The green leaves are able to do so because of the presence of chlorophyll. Fine. Or even the herbaceous stems, the stems which are green in color, are also able to perform the process of photosynthesis. Fine, so that's the right answer for that. Photosynthesis does takes place in the green leaves of the plant, but it does so also occurs in other green parts of the plant, that is the herbaceous stems. Fine, दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट में भी होता है. ज़्यादातर हम आंसर देते हैं, हमने पढ़ा भी यही है कि भाई वो ग्रीन लीव्स में होता है. फाइन, बट ग्रीन लीव्स के साथ ही साथ हमको पता है कि वो दूसरे पार्ट्स में भी हो सकता है, जैसे कि हर्बेशियस स्टेम्स जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. You would recollect from the previous classes that you have studied that there are mesophyll cells in the leaves. Fine, सबसे पहले हम लीफ की बात कर लें. सपोज हम लीफ की जब बात करते हैं तो लीफ का सपोज एक पर्टिकुलर लीफ है, उसका क्रॉस सेक्शन जैसे कि थोड़ा सा हमने नॉट द क्रॉस सेक्शन, थोड़ा सा उसका जैसे कि पार्ट लेके हम उसको स्टडी कर रहे हैं, तो वो माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ ऐसा दिखेगा. वेयर इन यू नो दैट देयर आर, एज यू कैन सी, द अपर एपिडर्मिस एंड द लोअर एपिडर्मिस. फाइन, ऊपर का पार्ट होता है, नीचे का पार्ट होता है, दैट इज अपर एपिडर्मिस एंड द लोअर एपिडर्मिस. सो इट वुड बी विजुअलाइज समथिंग लाइक दिस, द अपर एपिडर्मिस अलॉन्ग विद द लोअर एपिडर्मिस. जब अपर एपिडर्मिस की बात करते हैं तो उसे एडेक्सियल एक्सिस बोलते हैं, और वैसे ही जब नीचे की बात करते हैं तो उसे एबैक्सियल एक्सिस बोलते हैं. फाइन, दिस टुगेदर कंप्राइजेस द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस. द अपर एपिडर्मिस फाइन टर्म टू बी एज द एडेक्सियल एक्सिस. ऑन द कॉन्ट्ररी, द लोअर एपिडर्मिस टर्म टू बी एज द एबैक्सियल एपिडर्मिस. फाइन. Now when we talk about this leaf, the structure of the leaf, so basically as you can see, it contains with after the inside the epidermis there are, the very first thing is the epidermis. We have stomata on the lower epidermis when we talk about the dicot plant, and we even find stomata on the upper epidermis in case of various monocot plants. Fine. On the contrary, when we talk about the inside structure, जो इनके बीच में cells होते हैं. फाइन, तो जैसे कि लीफ का अपर पोर्शन है, लोअर पोर्शन है, बीच में बहुत सारे सेल्स हैं. फाइन, इतना पतला है फिर भी इतने सारे सेल. टीचर, ये तो सेल्स तो बहुत छोटे होते हैं, तो बहुत सारे सेल्स होते हैं उनके बीच. तो ये जो सेल्स हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? मेजो. मेजो का मतलब क्या होता है? बीच में. फाइन, इनसाइड. एंड फील का मतलब क्या होता है? लीफ. सो दिस सेल्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस आर इन टोटल टर्म टू बी एज द मेजोफिल सेल्स, और दिस एरिया इज टर्म टू बी एज मेजोफिल एरिया. फाइन, अब जब मेजोफिल एरियाज़ की बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे दो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं एडेक्सियल जो एपिडर्मिस है उसकी तरफ कॉम्पैक्टली अरेंज लंबे लंबे सेल्स हैं. फाइन, यू कैन सी दिस. फाइन, तो दिस सेल्स विच आर पिलर लाइक आर बेसिकली टर्म टू बी एज द पेलिसेड सेल्स. दोज आर टर्म टू बी एज द पेलिसेड सेल्स. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एबैक्सियल एक्सिस, एबैक्सियल एपिडर्मिस, तो उस तरफ हम देख सकते हैं कि भाई वे कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं है, डिस्पर्स्ड हैं, और उसको बोलते हैं स्पॉन्जी, और सर्कुलर होते हैं तो उनको बोलते हैं स्पॉन्जी सेल्स. फाइन, द पेलिसेड सेल्स एंड द स्पॉन्जी सेल्स. तो बेसिकली कभी भी आपको पूछा जाए कि भाई मेसोफिल में क्या होता है, तो मेसोफिल में सेल्स होते हैं. कौन से सेल्स होते हैं? पेलिसेड सेल्स टुवर्ड्स द अपर एपिडर्मिस एंड स्पॉन्जी सेल्स टुवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस. फाइन, पेलिसेड सेल कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, स्पॉन्जी सेल्स जैसे डिस्पर्स्ड होते हैं. अब दोनों के अंदर जैसे आप ग्रीन कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, भाई वो कुछ नहीं है, उनके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट. फाइन, वही चीज़ हम आगे पढ़ने वाले हैं. उनके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल. फाइन, अब देखो, तो जैसे कि उसके साथ अंदर क्या है, पहले तो हमने पढ़ा एपिडर्मिस, फिर दूसरा क्या है, तो भाई मेसोफिल. और मेसोफिल के बीच में कहीं जैसे कि आपने सेक्शन कट किया है, उस सेक्शन में जैसे कि इस सेक्शन से वेन पास हो रही है, तो इस जगह पे हमें क्या देखने मिलेगा? इस जगह से जैसे कि वेन पास ऑन हो रही है तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो है वो कुछ नहीं होता, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं. क्या होते हैं? वेस्कुलर बंडल्स. वेस्कुलर बंडल जो बाहर आउटर सेल्स हैं उसको हम बोलेंगे बंडल शीथ सेल्स. क्या बोलेंगे? बंडल शीथ सेल्स, जिन्होंने जाइलम और फ्लोएम को पैक
करके रखा है। तो अंदर जो ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं या फिर रेड कलर के, समझ लो दोज आर नथिंग बट द जाइलम, एंड अलॉन्ग विद द जाइलम इज द प्रेजेंस ऑफ द फ्लोएम. द फ्लोएम एंड द जाइलम टुगेदर आर टर्म टू बी एज वैस्कुलर बंडल्स. फाइन. सो बेसिकली एक लीफ का सेक्शन समझना ज़रूरी है, तभी हम आगे जा सकते हैं. एक लीफ के सेक्शन में हम देखेंगे तो वी हैव अपर एंड लोअर एपिडर्मिस. बीच में अपर और लोअर के बीच में होते हैं सेल्स जिनको हम मेसोफिल बोलेंगे. मेसोफिल में दो तरह के सेल्स होते हैं, पेलिसेड सेल्स एंड स्पॉन्जी सेल्स. उनके साथ साथ ही उसके बीच में तीसरा स्ट्रक्चर होता है वैस्कुलर बंडल्स, दैट इज विच इज बीन पैक्ड इन अ सेल ग्रुप ऑफ cells termed to be a bundle sheath. Fine. And this is the cells which are present inside them are the xylem cells and the phloem cells together making the vascular bundles. Fine. The phloem का काम क्या होता है? फूड को कंडक्ट करना. xylem का काम क्या होता है? दैट इज वाटर को कंडक्ट करना. फाइन. सो दैट्स वाई इट बीन प्रेजेंट. जब आप वेन का स्ट्रक्चर देखोगे तब उस जगह पे ये ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा. फाइन. अब हमने ये देख लिया कि ये जो सेल्स हैं बीच में, पेलिसेड और स्पॉन्जी सेल्स, उनके पास क्या है? तो भाई उनके पास है क्लोरोप्लास्ट. उनके अंदर ये जो ग्रीन डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो है क्लोरोप्लास्ट. नाउ अब हम जब क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले भाई समझ लो जैसे कि एक प्लांट सेल है. फाइन. जैसे कि आई ड्रॉ इट वेरी लाइक स्मॉल वन. एक प्लांट सेल है, उसका उनके दो एक्सटर्नल जैसे कि लेयर्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन. फिर उसके बाद प्लांट सेल की बात करें तो एक बड़ा सा 90% ऑफ द स्पेस इज बीन ऑक्यूपाइड बाय द वैक्यूल. फिर साइड में होता है समझ लो न्यूक्लियस, उसके साथ ही साथ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फिर साथ ही साथ होता है समझ लो गोल्जी एपरेटस. फाइन. अच्छे से I'm not able to draw it within a small space. Fine. साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है उनके अंदर, और वो जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है वो जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है उनको हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट. ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट. साथ ही साथ इनके अंदर होगा समझ लो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, फाइन, वगैरह वगैरह. तो आई जस्ट नॉट गो इन टू द डिटेल्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर. फाइन. नाउ जब प्लांट सेल की हम बात करेंगे तो प्लांट सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज क्लोरोप्लास्ट, विच वी विल बी स्टडिंग इन दिस चैप्टर बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी वेयर डज द फूड प्रोडक्शन टेक्स प्लेस. सो इनसाइड द प्लांट सेल वी हैव व्हाट? वी हैव क्लोरोप्लास्ट. फाइन. नाउ दिस क्लोरोप्लास्ट, जस्ट अंडरस्टैंड दिस क्लोरोप्लास्ट, हाउ डज इट लुक्स? ये क्लोरोप्लास्ट का हम जूमिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो कैसा दिखता है. जब क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट डबल क्या बोलेंगे उसे? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मतलब है उनकी दो मेम्ब्रेन होती हैं, द आउटर मेम्ब्रेन, fine, as you can see, and the inner membrane. Fine. Now this is the outer, this is the inner membrane. और बीच में जो vacant space होती है, that's not vacant, it's been filled with a fluid like component. And yes, this structure is nothing but this structure which the vacant structure in which everything is been embedded, and that is termed to be a stroma. उसको क्या बोलेंगे? stroma. That is outer wall, inner wall, then we will have stroma के बाद अंदर आप देखेंगे तो कहीं कहीं जगह पे जैसे कि राइबोसोम्स डिस्पर्स हुए हैं. फाइन. उनके अंदर राइबोसोम्स होते हैं. फाइन. इनके पास राइबोसोम्स होते हैं, दैट इज दे आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन्स. फाइन. आई जस्ट कोट ओवर हियर राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, एंड एज वेल एज अलॉन्ग विद दैट यू विल बी एबल टू फाइंड सम ड्रॉपलेट्स ऑफ लिपिड से. सो आई विल राइट ओवर हियर लिपिड ड्रॉपलेट्स. फाइन. एंड वगैरह वगैरह सारी चीज़ें. अब जो मेन पार्ट है हम उसकी बात करते हैं, वेयर इन यू कैन सी द स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स. द स्ट्रक्चर यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 9th standard. सो बेसिकली yes, here you can see the coin like structures which are placed one above the other in a stack like fashion. Stack मतलब में एक के ऊपर एक. तो this coin like structure, as you can see, the singular coin like structure are nothing but termed to be as the thylakoids. उन्हें क्या बोलेंगे? thylakoids, which are placed one above the other, and ये group जैसा बनाता है, एक stack जैसा बनाता है. And this stack is nothing but termed to be as the grana. और सब grana को साथ में मिलके बोलेंगे granum. फाइन. जैसे कि ये grana हो गया, ये दूसरा, ये सेकेंड, ये थर्ड, और सारे ग्रैना मिलके बनाएंगे ग्रैनम. फाइन.
तो आपको इतना समझ में आ गया। थाइलाकॉइड सिंपल कुछ नहीं, एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाइन, एंड इनके अंदर होता है क्लोरोफिल। इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। तो बेसिकली थाइलाकॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके अंदर होगा क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ही लाइट को ऑब्जॉर्ब कर सकता है। भाई हमारे बॉडी में भी ये क्लोरोप्लास्ट होता तो हमारे बॉडी में भी थाइलाकॉइड्स होते, हमारे बॉडी में भी क्लोरोफिल होता, तो हम भी सनलाइट की एनर्जी को, लाइट में खड़े रह जाते और हम भी फूड प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो वही चीज़ है हमारे में, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट जो क्लोरोफिल है, पहले तो हमारे में क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है भाई, फाइन। तो दैट्स व्हाट वी आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज द फूड एंड द प्लांट्स आर एबल टू डू इट, fine. So that's what we can see the structure as in the stroma. The stroma contains the coin-like structure which are stacked one above the other. The coin-like structure termed to be as thylakoid. When they are stacked together, they are termed to be as grana, and the group of grana is termed to be as granum. Fine. So that's all about the structure of the thylakoid. Fine. Thylakoid, number of flattened organized sac, like जैसे कि flattened पतले पतले से sac में arrange होते हैं। अब ये जो thylakoid होते हैं वो क्या करते हैं? They absorbs the light. वो सबसे पहले क्या करते हैं? Yes, they absorbs the light, sunlight. फिर लाइट को ऑब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेंगे ये भाई? तो लाइट को ये वे सबसे पहले ऑब्जॉर्ब कैसे करते हैं? तो भाई उनके पास स्पेशलाइज्ड ऐसा पिगमेंट है क्लोरोफिल इनके अंदर, तो उससे वो लाइट को ऑब्जॉर्ब करेंगे। लाइट के ऑब्जॉर्ब करने के बाद वो जो पानी रूट से लेते हैं, फाइन, रूट से जो वो पानी लेते हैं वो कहाँ जाता है? तो भाई जैसे हमने पढ़ा कि भाई वो रूट से जो भी पानी आता है वो पानी होके जाइलम तक आता है। अब जाइलम में जो पानी आया है वो सारे सेल्स में जाएगा। अब सेल्स के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? तो थाइलाकॉइड है। थाइलाकॉइड के अंदर क्या है? तो ये सारे क्लोरोप्लास्ट हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा, ये सारे सेल के अंदर पानी जाएगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर है थाइलाकॉइड, फाइन, थाइलाकॉइड के अंदर पानी जाएगा। अब पानी का क्या होगा? फोटोलाइसिस, लाइट की मदद से ये जो पानी है उसका ब्रेक डाउन होगा, फाइन। जब ब्रेक डाउन होगा तब साथ ही साथ ऑक्सीजन रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? ऑक्सीजन रिलीज होगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की वजह से। जब ऑक्सीजन रिलीज होगा तब साथ ही साथ एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होगा, फाइन। हम पढ़ेंगे व्हाट इज एटीपी, एनएडीपीएच टू एवरीथिंग। सो बेसिकली व्हाट इज एटीपी? yes sir, so that is the energy currency of the cell which is being needed in order to produce the food. तो भाई ये कैसे प्रोड्यूस हुआ? तो सिर्फ आपको याद रखना है थाइलाकॉइड में होता क्या है। सबसे पहले वो लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगी, फाइन, समझ लो जो लाइट की रेडिएशन है उसको ऑब्जॉर्ब करेंगे। इनके डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे। ऑब्जॉर्ब करेगी, कैसे करती है, सब चीज़ पढ़ेंगे। ऑब्जॉर्ब्स द लाइट, फिर इसके अंदर क्या होगा? वाटर होगा, वाटर का ब्रेक डाउन होगा, दैट इज फोटोलाइसिस, लाइट की मदद से लाइसिस, तो दैट इज फोटोलाइसिस, लाइट की मदद से ब्रेक डाउन, दैट इज फोटोलाइसिस। वाटर का ब्रेक डाउन होगा, जब वाटर का ब्रेक डाउन होगा तब ऑक्सीजन रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा तब साथ ही साथ ऐसी रिएक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह जो आपको सीखनी है आगे जाके, फाइन। तो उसकी मदद से जनरेट होता है एटीपी और NADPH2। अब एटीपी और NADPH2 बना है तो वो एटीपी और NADPH2 भाई कहाँ जाएगा? इसके अंदर रहेगा? नहीं, वे थाइलाकॉइड से निकल के बाहर आएगा इन द स्ट्रोमा। कहाँ आएगा? स्ट्रोमा। एटीपी एंड NADPH2 वे थाइलाकॉइड से निकल के बाहर स्ट्रोमा में आएगा। एक चीज़ आपको बताना भूल गई, ये सारे जो थाइलाकॉइड्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये जो सारे ग्रैना हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इवन टू द इनर वॉल ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, फाइन। इससे ये सारे कनेक्टेड होते हैं, फाइन। तो बेसिकली समझ लो, लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब किया, ऑब्जॉर्ब करने के बाद किसकी मदद से किया? तो भाई क्लोरोफिल की मदद से किया। अब ये जो क्लोरोफिल की मदद से लाइट को ऑब्जॉर्ब किया है और वाटर भी है तो वाटर का ब्रेक डाउन होगा, लाइसिस होगा, फिर रिलीज होगा ऑक्सीजन और साथ ही साथ रिलीज होगा एटीपी एंड NADPH2। तो एटीपी एंड NADPH2 जो थाइलाकॉइड में, हम ये थाइलाकॉइड की बात कर रहे हैं, जो थाइलाकॉइड में ये सारी चीज़ें हम किसके बारे में बता रहे हैं? थाइलाकॉइड के बारे में। तो थाइलाकॉइड में जो एटीपी और NADPH2 प्रोड्यूस हुआ है वो कहाँ जाएगा? तो दैट विल गो टू द स्ट्रोमा। वो कहाँ जाएगा? इट विल गो टू द स्ट्रोमा। ये जो वेकेंट स्पेस हमने बोली थी उसमें जाएगा। अब स्ट्रोमा क्या करेगा? तो जो स्ट्रोमा है वो एटीपी और NADPH को अच्छे से यूज़ करेगा। फ्री में कुछ चीज़ मिल रही है तो भाई क्यों यूज़ ना करें, फाइन। तो वही चीज़ है कि भाई ये जो बनाते हैं इतनी मेहनत करके एटीपी और NADPH2, वे ये स्ट्रोमा जो है वो ले लेता है,
वो निकल के आता है इसमें स्ट्रोमा में, तो खुद से ही कोई चीज़ उनमें आ रही है तो वो यूटिलाइजेशन करेंगे। द यूजेस द ATP एंड NADPH2 फ्रॉम द थाइलाकॉइड टू रिड्यूस CO2। वो क्या करेंगे, इसके अंदर होगा कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। फाइन, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ATP और NADPH2 की मदद से CO2 का रिडक्शन होगा और CO2 कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्बोहाइड्रेट। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट इनसाइड द स्ट्रोमा। फाइन, तो वही चीज़ है। तो पहली जो रिएक्शन होती है, दिस इज द बेसिक ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब हमें ये सारी स्टेप डिटेल में पढ़नी है। फाइन, सो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि भाई फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो भाई क्लोरोप्लास्ट में। तो आपको पूछा जाएगा कि भाई फूड कहाँ बनता है, तो आप बोलोगे भाई क्लोरोप्लास्ट में। फिर आपको डिटेल में पूछा जाएगा थाइलाकॉइड में बनता है कि स्ट्रोमा में बनता है, तब आप बोलोगे कि दोनों की मदद से फूड का प्रोडक्शन होता है, बट कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है स्ट्रोमा में। कहाँ होती है, स्ट्रोमा में, बराबर। तो ये थाइलाकॉइड तो टीचर आपने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये प्रोसेस होगी तभी तो ये ATP जनरेट होगा। जब एनर्जी बनेगी, NADPH2 बनेगा, ATP बनेगा, तभी तो CO2 को रिडक्शन करने के लिए एनर्जी मिलेगी। तो फिर रिडक्शन होगा और फिर उसमें से कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो वही चीज़ है जो थाइलाकॉइड में रिएक्शंस होती है सारी, दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ द लाइट। वो किसकी वजह से पॉसिबल है, दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ द लाइट। सो देयरफॉर ऑल द रिएक्शंस व्हिच हैपन्स इनसाइड द थाइलाकॉइड व्हिच इज मीडिएटेड विद द हेल्प ऑफ द लाइट इज टर्म्ड टू बी एज द light reactions. Those are termed to be as light reactions. Similarly, यहाँ जो स्ट्रोमा में रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को लाइट की ज़रूरत नहीं है, उसको तो भाई बना बनाया एनर्जी मिल गया है, तो उसको तो सिर्फ जो CO2 है उसको कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करना है कार्बोहाइड्रेट में। फाइन, तो उसको लाइट की ज़रूरत नहीं है। तो जो रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है उसे बोलेंगे डार्क रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डार्क रिएक्शन। तो आपको याद रखना है कि जो भी ATP और NADPH2 थाइलाकॉइड में बनता है, वो ATP और NADPH2 ट्रैवल करता है स्ट्रोमा में, और स्ट्रोमा उससे फूड बनाती है उस एनर्जी को यूटिलाइज करके। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं भाई, ये दोनों कर रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर, काम को बांट रहे हैं। सिर्फ यही फूड बनाता रहेगा तो ये तो थक जाएगा, क्योंकि उनको तो कंटिन्यूस फूड बनाना होता है। फाइन, तो इसी वजह से दे डू डिवीजन ऑफ लेबर, डिवाइडिंग देयर वर्क इन ऑर्डर टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी। फाइन, सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दैट बेसिकली व्हाट हैपेंस, देयर आर टू काइंड ऑफ रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट, दैट इज द लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन। द लाइट रिएक्शन इज टर्म्ड सो बिकॉज उसको और क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फाइन, जो ऐसी केमिकल रिएक्शन जो लाइट की वजह से चल रही है तो उसे बोलेंगे लाइट रिएक्शन या तो फोटोकेमिकल रिएक्शन। फाइन, और डार्क रिएक्शन है जिसमें लाइट की ज़रूरत नहीं है, तो इसको फोटो इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, या फिर इसको कार्बन रिएक्शंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन रिएक्शंस भी बोला जाता है। आप ऐसा लिख सकते हो, कार्बन रिएक्शन, जैसे कि फाइन, इनको कार्बन रिएक्शन भी बोला जाता है। फाइन, एंड दिस इज लाइट डिपेंडेंट, दिस इज लाइट इंडिपेंडेंट। फाइन, तो आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इज लाइट डिपेंडेंट, डार्क रिएक्शन इज लाइट इंडिपेंडेंट. This is also termed to be as photochemical reaction. This is also termed to be as a carbon reaction. This takes place in the thylakoid. This takes place in the stroma. This leads to the production of, इसकी वजह से क्या बनता है, ATP and NADPH2 along with production of O2, and this leads to the production of carbohydrate. Fine, तो ये इनके डिफरेंस हुए जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है. Fine, so we in the coming class shall understand about the photosynthetic pigments. कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है क्लोरोफिलिक पिगमेंट होता है, बट उसके अलावा भी दूसरे पिगमेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ उनका भी बहुत अच्छा रोल होता है. और वो कैसे होता है, जैसे कि वो जो लाइट रिएक्शन होती है, लाइट को कैसे वो एक्सेप्ट करता है, कैसे फोटोन्स एक्टिवेटेड होते हैं, कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटर्स होते हैं, P700, P800. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. वी शैल बी स्टडिंग दिस इन द कमिंग क्लास. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.